जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवाल और जवाब के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। लोग सवाल करते हैं कि जिस रिश्ते में दरार आ गए, जिस रिश्ते में लड़ाई हो गई है, जिस रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आ गई, उसको दोबारा कैसे लाया जाए, उसको दोबारा कैसे कंप्लीट किया जाए, उस रिश्ते को दोबारा कैसे जोड़ लिया जाए। इसके ऊपर जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो चीज़ों के ऊपर मैंने रिसर्च किया, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। उसमें जो हम गलतियाँ भी कर रहे हैं और उस गलतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हमारा लड़ाई झगड़ा या हमारी कोई बातें या हमने एक्सट्रीम लड़ाई कर दी है, कुछ भी कर लिया है, और जब हमारे दरमियान ऐसे कुछ हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के दरमियान या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान या ब्रदर के दरमियान या सिस्टर के साथ, हम बहुत चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमारा दरमियान लड़ाई होगी, तो दरमियान अगर लड़ाई कमरे के दरमियान में अंदर होगी, तो वो बात कमरे के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि जो कमरे से बाहर बात आती है तो पूरे घर को पता चला, और जब घर से मोहल्ले में जाते हैं और जब मोहल्ले से गाँव में जाते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। उस बात जब पूरी दुनिया को पता चल जाता है, तो उस बात को दोबारा समेटना, उसको दोबारा दो बंदों को मिलाना, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, और पहला टिप ये है कि जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपने ये चीज़ें नहीं करने की, वो बात आप लेकर सोशल मीडिया पे डालें, सोशल मीडिया पे लोगों को बता दें, या आप कॉल उठाई अपनी पूरे ख़ानदान में बता दें, या जाके लोगों को बताना स्टार्ट कर दें, या दोस्तों के पास जाना स्टार्ट कर दें। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आपके और आपके अपने के दरमियान हुआ है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता दोबारा बहाल हो जाएगा, ये दोबारा सेट हो जाएगा। ये आप दोनों के रिश्ता है, ये लोगों का रिश्ता नहीं है। तो जब आपने लोगों को दरमियान लेके गया, तो उसमें हज़ार सवालात और पैदा होंगे, उसमें हज़ार जवाबात और पैदा होंगे। तो बहुत मज़ेदार टिप है कि आपने अपनी बात अपने घर में रखनी है और अपनों के साथ दोबारा डिस्कस करना है। सॉरी, मैं चाय भी पीऊँ। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, डोंट चेज हिम हर। अगर हमारे दरमियान लड़ाई होगी या हमारी अलहदगी होगी, तो हम अपने पार्टनर को चेस करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके हर पोस्ट को लाइक करते हैं, उसके हर कमेंट के नीचे कमेंट करते हैं, उसके हर स्टोरीज देखते हैं, उसको स्टॉक करना स्टार्ट करें, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। उससे उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और भी डेवलप हो जाती है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे टाइम मांगा है, तो उनको टाइम दे दो। ये मैं नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों का अपना रिश्ता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। रिश्ते ख़त्म नहीं करने, रिश्ते मजबूत करने, लेकिन अगर टाइम चाहिए तो टाइम दे दो। ये चीज़ें नहीं करना कि इनको स्टॉक कर दे, उनको मुख्तलिफ चीज़ों से, दोस्तों से पूछे, उनके दोस्तों को कॉल करें, उनके ऑफिस में कॉल करें। ये वही एग्जाम्पल आ जाती है, ये वही चीज़ आ जाती है कि आपने घर की बात बाहर दोबारा निकाल दी। तो ये दूसरा टिप, ये चीज़ भी नहीं करनी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे दरमियान हो जाती है, ये तीसरा टिप मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम दोनों के दरमियान लड़ाई होगी, जब हम दोनों के दरमियान कुछ बात होगी, जब हम दोनों की कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए अलहदगी होगी, तो मैं अपनी कंटिन्यू जो मेरा काम है, हम उनको छोड़ देते हैं, उनका जो काम है वो छोड़ देते हैं। वो वहाँ डिस्टर्ब बैठा है और यहाँ डिस्टर्ब बैठे, हालांकि हमें पता भी है कि ये रिश्ते इतनी मजबूत होती है कि आसानी से टूट नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम अपनी पता नहीं दिमाग में क्या लेकर बैठ जाते हैं और अपनी रूटीन को चेंज कर देते हैं, अपनी रूटीन को छोड़ देते हैं। तो तीसरा टिप ये है कि अपनी रूटीन को बरकरार रखना। ऑफिस जाना है, जिस टाइम जाने जाओ, काम करना है, जिस टाइम करना है उस टाइम करो, बच्चों से मिलने हैं, बच्चों के साथ बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है कि यूजुअली, ये चौथा टिप भी है और ये कंक्लूजन भी है, कि यूजुअली जो पार्टनर होते हैं वो वापस आ जाते हैं। बेशक उसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, लेकिन वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपस में आप
हम दोनों की या आप दोनों के दरमियान इतना प्यार होता है, इतना अंडरस्टैंडिंग होते है, उसकी वजह से आ जाते हैं, बच्चों की वजह से आ जाते हैं, किसी और वजह से आ जाते हैं, लेकिन इतनी आराम से एक दूसरे को नहीं छोड़ते। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज़ें हम स्टॉप करना, घर की बातें बाहर लेकर जाना, लोगों को बताना, जरिए बुलाना, ये चीज़ें हम शुरू कर देते तो बात बहुत आगे चली जाती है। तो इससे अच्छा ये हुआ कि हमारे घर की बातें हम अपने घर में रहें, अपने घर में हल करें और एक दूसरे के साथ बात करें। वाई कि हम लोगों को बताना शुरू कर देते। तो ये 3-4 टिप्स थी जिसकी वजह से अब जो भी रिश्ते ख़राब हुए हैं, जिसके साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस चीज़ के ऊपर अमल करें और ख़ुद बात करें, बजाय कि आप किसी तीसरे बंदे को बताएं कि मेरे हस्बैंड से बात करो, मेरी वाइफ से बात करो। खुद बात करें भाई, आप लोगों का अपना रिश्ता है। तो ये सवाल था और इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के ज़रिए देना चाह रहा था और दे दिए। आप लोगों के अगर और भी कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारा इंस्टा पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर हर जगह पे अवेलेबल है। तो आपके हर सवाल का जवाब हम टेक्स्ट के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।